हेलो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आप सभी का तहे दिल से नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद। तो तैयार हैं आप सब? क्या लगता था नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, अब तो आना ही पड़ेगा। तो शायद आपको अब पता ही होगा कि हम क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। जैसा कि थंबनेल पे आपको मेंशन है और आपको भी कुछ बातें पता ही हैं। क्या सर मेरा ही पेपर है और मुझे ही नहीं पता होगा? तो सीबीएसई और आईसीएसई का बहुत बड़ा सवाल था आज हमारे पास, लेकिन उन सबको मैं एक साथ लेके आ गया हूँ आज। ठीक। तो आईसीएसई का जो पेपर है वो 4 मार्च को है। ठीक है सर। जो सीबीएसई का पेपर है, ये क्या आ जा रहा है भाई बीच में? अच्छा ठीक है, हाँ। तो ये दिखना चाहिए ना। जो सीबीएसई का पेपर है वो 10 मार्च को है सर। तो टाइम तो सर अब है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे पढ़ेंगे। तो उसी लिए हम आए हैं आपके पास कि आपको अब बचे हुए टाइम में कैसे मेहनत करनी है। और सब्जेक्ट तो आपने दे लिया, जैसे इंग्लिश हो गया, आज एसएससी बोर्ड का इंग्लिश इंड है। सीबीएसई वाले साइंस का पेपर भी दे चुके हैं। तो उसमें था कि कुछ वो अपने मन से कर लेते थे, कुछ उन्होंने पढ़ रखा था। पर मैथ में कैसे होगा सर? तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आप बचे हुए 10 से 12 दिन जो आपके पास हैं, मैं उनमें आपको डेली मिलूंगा। डेली मिलने का मतलब ये है आपके साथ कि आपका कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। और उस चैप्टर में अगर आपको भी खुद से पढ़ने की ज़रूरत है तो आज एक तरीका बताते हैं कि किन चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है। जब आपको लगे कि ये चैप्टर मेरे हो चुके हैं तब आपको उनको बाद में पढ़ना है। ठीक। तो आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही है और आप सब अच्छे हैं जहाँ भी हैं। और बचे टाइम में हम आपको डेली मिलेंगे। हो सकता है लाइव सेशन में मिलें, रिकॉर्डेड सेशन में मिलें, पर हम आपसे मिलेंगे, ये वादा है। ठीक है। लाइव में चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी आप चाहते हो, तो कोशिश रहेगी दोनों की। और मैथ्स का पेपर है तो डरना नहीं है आपको, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल आपको इजी वे में मैथ समझ में आएगी। कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, बहुत कुछ आता है, फिर भी रुकना है। ठीक। तो आपको यहाँ रुकना है और मेहनत करनी है। क्लियर? ठीक है आप सब? तो चलें आज की क्लास स्टार्ट करें। आज क्या बात करने वाले हैं कि कैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और आप भी इसी हिसाब से पढ़िए। क्लियर? ठीक है। कोई डाउट होता है, कोई चैप्टर आपको लगता है कि सर इसको बहुत डिटेल में चाहिए, वैसे मेरे पढ़ाने के बाद कुछ बचेगा नहीं। जितना कंटेंट हम आपको देंगे बताएंगे उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक अगर ज़्यादा हो जाता तो मेरे लिए थोड़ा सा, कुछ होते नहीं बच्चे ये टॉपिक पर पढ़ रहे थे, इसी टाइम हो जाता, क्लियर हो जाता, तो वो काम हमारा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपसे। तो चलें शुरू करें। तो अब कोई डरेगा नहीं कि सीबीएसई पेपर होगा कि आईसीएसई का होगा, किसको पढ़ाया जाएगा किसको नहीं पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। जब क्लास जाएगी उस पर मेंशन होगा किसके लिए है। बाकी आप अपना चैप्टर तो आप जानते ही हो ना, कौन सा मेरा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल दोनों में सेम आता है। जो चैप्टर अलग है उसकी बात मैं नहीं करता। ठीक है। ठीक, चलिए। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं मैथ्स को? और जो कुछ पढ़ा दिया है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ाया है कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिले। कि जिन्होंने मैथ से भाई सब डरते हैं, सब डरते हैं, ए टू जेड सब डरते हैं, और आपको डरना नहीं है। ठीक, मेहनत करनी है उस पर। अपने वीक पॉइंट को आपको देखना है कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ था, क्या डाउट आ रहा है मेरे में। ठीक है, सब तैयार हो सब? चलिए। तो पहले हम एक तरफ बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड की। अभी कुछ बच्चे गुस्सा आ जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है हमको और कैसे पढ़ना है, मेहनत आपको ही करनी है, हमारा काम केवल पढ़ाना होगा। और अगर आप इस टाइम पे मेहनत किए सॉरी, अगर आप इस टाइम पे मेहनत किए तो आप अच्छा कर सकते हो अभी बचे हुए टाइम में। क्योंकि 10th के मैथ में इतना सिलेबस नहीं है कि बचे 10 से 12 दिन में हम ना कर पाएँ। क्लियर? आपको केवल जितना पढ़ाया जाएगा उतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर आप खुद भी लगा सकते हो। ठीक। तो अगर हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ ऐसे चैप्टर हैं आपके जो बहुत ही ज़रूरी है, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे कि आपका हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन
दूसरा हम पेन का कलर चेंज करते रहेंगे, जिनको एक साथ में रखना है, अलग करना है, पेन का कलर चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक, इनको सबको एक साथ में निपटा देना अपने को। क्वाड्रेटिक के साथ आपका तुरंत आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसी में आप लीनियर इक्वेशन को उसको डाल सकते हो, पर इसको हम क्या करते हैं, एक बबल में बनाते हैं। तो जब आपका ये 3 चैप्टर हो जाएगा, पर हो गया, जैसे ही ये 3 चैप्टर आपका हो जाए, ये बी के बच्चों के लिए चल रहा है मामला कि किस किस वे में आपको चलना है। जब आपका ये हो जाए, सेकंड आपको ऐसे ग्राफ अपना रखना है। यहाँ पे आएंगे, आप डालेंगे अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब आपका अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हो जाएगा, देन उसके बाद एफएफसी का है तो हम भाई उनके चैप्टर को ऐड कर देंगे, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के नाम से है आप में। इस चैप्टर को एक साथ में रखना है। राइटिंग दिख रही कि नहीं सर? दिख रही। जैसे ही आपका ये चैप्टर हो जाए, सर फिर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ लिया, फिर आप आ गए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक पढ़ लिया आपने, मैट्रिसेस पढ़ लिया, ठीक है। जब आपका मैट्रिसेस हो जाएगा, देन आप तुरंत कहाँ पे आ जाएंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आप एप्लीकेशन के नाम से जानते हो, हाइट एंड डिस्टेंस। इसी में आप एक चैप्टर ऐड कर सकते हो। दिख नहीं रहा क्या आप सभी को? हाइट एंड डिस्टेंस के साथ जो बच्चे और हैं, ये ऐड कर सकते हैं आपका जीएसटी, जिसे आप कॉमर्शियल मैथ कहते थे, हम लिख देते हैं कॉमर्शियल मैथ। क्यों इसको बाद में रखा इसके साथ? क्योंकि आपका ऊपर का टॉपिक भी अच्छा है और नीचे का टॉपिक कम अच्छा है। चल जाएगा ना एक साथ में? चल जाएगा ना? चल जाएगा तो दौड़ेगा, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। उसके बाद जब आप अपने पेन को इधर घुमाएंगे, ग्राफ को इधर लेके आ रहे हैं सर अब हम लोग, यूं जैसे ही आप इधर आएंगे आप डाल दीजिए मेंसुरेशन। क्या लिखेंगे? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के साथ आप डालेंगे स्टैटिक, एंड इसी के साथ आप डालेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे ही आपने उनको पढ़ लिया, आप किधर आ गए? प्रोबेबिलिटी पे आ गए। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के बाद, सर प्रोबेबिलिटी को पढ़ लिया, देन इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे, तब आपको पढ़ना है सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज के बाद आपको पढ़ना है सर्कल। सर्कल के बाद आपको पढ़ना है लोकस। इस 3 चैप्टर को आपको एक साथ रखना है। सिमिलरिटी हो गया, सर्कल हो गया, लोकस हो गया। अगर आप इतने चैप्टर अपने तैयार कर लेते हो, कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रपोर्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन, जीएसटी, इसे आप कमर्शियल मैथ के नाम से जानते थे। मेंसुरेशन, स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी, सिमिलरिटीज, सर्कल, लोकस। जब आपके सारे अगर एक बात आपको ध्यान देनी है कि इसका बॉक्स हमने चेंज कर दिया, क्यों? जब आपके ये सारे चैप्टर हो जाएं, देन आपको यहाँ आना है, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगे कि मेरे सारे चैप्टर हो चुके हैं, मेरे पास टाइम है, तब आपको इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, किस हिसाब से आपको चलना है। ये एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता गया चैप्टर का, ठीक।
अगर बच्चों ने कुछ पढ़ रखा है तो उनके लिए तो ईजी केवल 5 बबल बना के रख दिया भाई। देखो इसमें पूरी 10th की मैथ खत्म हो रही। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा? कोई है ऐसा कि जो कहे सर मुझसे 10th नहीं हो पाएगा? कोई है कमेंट में बताना। चलो उसके बाद मैं सीबीएसई का भी लिख देता हूँ, फिर हम बात करते हैं कि और क्या है नया, और क्या है। उसके बाद अब आती है बात सीबीएसई की। सीबीएसई ठीक है, दिख रहा है भाई। सीबीएसई में जब हम फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे देन वहीं से स्टार्ट होने वाला इनके में भी है। क्या क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। दूसरा की बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बबल आपके लिए तैयार। जब हम लोग पहली क्लास या आप जब पढ़ना अपना स्टार्ट करें तब आपको इन 3 चैप्टर पे पहले फोकस करना है। क्या क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे ही आपका 3 चैप्टर हो जाता है देन आप चले जाएंगे कहीं अलग। कहाँ जाएं सर? देन आप यूँ आ जाएंगे। जैसे ही यूँ आए आप, आपको क्या करना है? अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट और रियल नंबर। कोऑर्डिनेट और रियल नंबर चैप्टर को एक साथ पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर को? कोऑर्डिनेट चैप्टर को और रियल नंबर को आप एक साथ पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, ठीक है सर। जैसे ही आपने इसको पढ़ लिया अब आप आ जाएंगे नीचे की तरफ और कुछ नया करेंगे। अब सर क्या करेंगे हम सब? अब आपको करना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी है आपको। जैसे ही आप हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म करेंगे, चलिए एक ग्राफ आपके लिए बना देते हैं क्योंकि आपका सिलेबस कम है। ठीक है, जैसे ही आपका ये चैप्टर हो जाएगा सर, हो जाएगा तो देन आपको आगे आना है और क्या करना है? आप एक मिनट। स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको लगना है। जैसे ही आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा क्लियर, जब आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो जाए आपको लगे मेरे ये सारे चैप्टर हो चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जब आपको लगे कि हाँ सर अब हम तैयार हैं, कुछ हथियार हमारे पास हैं, कुछ आपने दे दिए, तब आप थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे और आ जाएंगे कुछ इधर। यूँ आएंगे, यूँ चल रहे थे ना हम लोग, यूँ। और आप थोड़ा सा ताकत लगाएंगे और लिखेंगे इसमें सर्कल, ट्राइंगल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक ग्राफ आपका ये रहा। और साथ ही साथ में यहाँ तक तो सारे बच्चे आ चुके थे, कोई पीछे तो नहीं रहा था? कि था कोई पीछे? सर नहीं। तो आप चाहें तो यहाँ पर मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ। कहाँ पे सर?
कलर कौन सा अच्छा रहेगा? यहाँ पर हम दो ग्राफ बना रहे हैं, ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो जो बच्चे अगर सब यहाँ तक आ चुके थे तो उसके आगे जिसका जो मन है वो ग्राफ ले सकता है, फिर पकड़ लेना। यहाँ पर आने वाले बच्चे क्या करेंगे इसी के साथ? इस चैप्टर को पकड़ सकते हैं, मेंसुरेशन। कम अच्छा दिख रहा है क्या? मेंसुरेशन दिख रहा है। चाहे तो तब इधर आए या बच्चे चाहें तो यूं जाएं। दो ग्राफ आपके साथ है तो आप ऐसे चलते आएंगे, यहाँ तक हर कोई आएगा जिसको पास होना है पेपर में। जब यहाँ तक हर कोई पहुँच जाएगा, उसका मन करे तो पहले यूं चला जाए या यूं आके यूं आए। क्लियर है ना? तो ये रहा आपका पढ़ने का, कौन कौन सा चैप्टर आप कैसे पढ़ सकते हैं। क्लियर? इसी वे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पहले कॉन्सेप्ट फिर पीवाईक्यू। क्लियर? कोई डाउट नहीं। 10 दिन केवल पढ़ना है। कमरे में बंद कर लीजिए अपने आप को, कमरे में बंद कर लीजिए, जितना हो सके अपने आप को अकेला महसूस करिए और केवल किताब के साथ, कॉपी के साथ, अपने नोटबुक के साथ लगे रहिए। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं, बिना कोई मतलब नहीं, केवल पढ़ना है। केवल पढ़ेंगे सर? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा चैप्टर है अगर नंबर मिला तो पूरा मिलेगा नहीं, पूरा कटेगा। वो मन में ख्याल मत रखो स्टेप मार्किंग वाला, जो टीचर आपके मैम बता रखे ना, स्टेप मार्किंग ख्याल हटाओ। मिला तो मिला, नहीं क्या? जीरो भाई, जीरो। तो ये जब माइंड सेट होगा तो गलत नहीं हो करेंगे। अगर रहा कि स्टेप मार्किंग मिलेगा, चलो आधे कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे तो पूरा करेंगे। ठीक? ये बात आपकी रही सिलेबस की। पढ़ना कैसे है वो आप बेहतर जानते हो, कैसे हम पढ़ाएंगे वो आपको पता ही है। पहले कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट बात ही नहीं। कॉन्सेप्ट के बाद आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद जो पेपर में आएगा वो क्वेश्चन। तो ये सब आपके साथ होने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो आप सब इसको नोट करिए, बाकायदा नोटबुक बनाइए, और बहुत जल्द आप सबको मिलते हैं। जितना दिन आपका बचा उसमें हम आपके साथ हैं, बस हमें आपका साथ चाहिए कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो हमारे साथ। जितना टाइम आप दोगे उतना आपको मिलेगा। एक बात याद रखना, जिस पे आप जितना टाइम दोगे, जिस चीज़ पे आप जितना टाइम दोगे वो आपकी है, बाकी वो आपकी नहीं है। ठीक? ठीक है सर। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में।